ठीक है, तो कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ये रहा क्वेश्चन। चलो इसको बताओ फिर। NaCl4 किस टाइप का सॉल्ट है ये? न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट है। क्यों न्यूट्रल सॉल्ट है? क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl4 से दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। लिथियम कार्बोनेट ठीक है, बेसिक होगा क्योंकि कार्बोनिक एसिड क्या होता है, वीक बेस होता है। K3PO4 ठीक है, तो K3PO4 में KOH है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। सोडियम ऑक्सलेट एंड सोडियम एसिटेट, ये भी क्या है, बेसिक ही सॉल्ट है। ठीक है, तो मैंने सारे एग्जाम्पल बेसिक के दे दिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, चलो एनीवेज, तो अब थर्ड वाला न्यूट्रल क्यों होगा? H3PO4 वीक बेस, वीक है, हाँ वीक एसिड है ये। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक है। तो ये ध्यान रखना है। ओके, लेट्स मूव अहेड। कल यही सब किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशंस वगैरह सब है, तो इसको तुम यूज़ कर सकते हो। तो बफर सोल्यूशन क्या होता है? बफर सोल्यूशन जैसे मैंने कल बताया था कि एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो पीएच को रेसिस्ट करने की कोशिश करता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी एसिड डालेंगे या थोड़ा सा भी बेस डालेंगे, तो जो भी पीएच के जो चेंजेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और उस चेंजेस को, उस इफेक्ट को वो सप्रेस कर देता है। ठीक है, तो बफर सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन एबल टू मेंटेन इट्स हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्या करता है वो? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से क्या निकलता है? पीएच। तो बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो पीएच मेंटेन करने की कोशिश करता है विद ओनली माइनर चेंजेस। ठीक है, अगर उसके अंदर क्या होंगे, माइनर चेंजेस ही होंगे, थोड़ा सा एसिड डाला है या थोड़ा सा बेस डाला है, तभी वो पीएच को मेंटेन कर पाएगा। अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो वो पीएच, वो बफर क्या होगा, खराब हो जाएगा। ठीक है। बफर सॉल्यूशंस आर यूज्ड इन फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में यूज होते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स में, ड्रग डिलीवरी में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, प्रिंटिंग में। ठीक है, और कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे एंजाइम्स इन्वॉल्व है। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था एंजाइम्स को काम करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और प्रेशर, पीएच चाहिए होता है। तो बफर क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं कि अगर कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन तुम्हें लैब में करानी है, ठीक है, तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जो कहीं भी एंजाइम से हो रही है, ठीक है, और जैसे किसी एंजाइम से लेके मुझे जैसे फर्मेंटेशन है बेस्ट एग्जांपल। फर्मेंटेशन किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ये बैक्टीरिया में क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे, एंजाइम्स क्या करेंगे, उसको फर्मेंट करेंगे। तो ये एंजाइम्स कब काम करेंगे? जब उस सोल्यूशन का पीएच प्रॉपर होगा। अगर सोल्यूशन का पीएच ही चेंज हो जाएगा तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो पीएच बायोलॉजिकल सिस्टम में होना बहुत ज़रूरी है, मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? बफर सोल्यूशन जनरली चाहिए होता है। ठीक है, तो बफर सोल्यूशन होते क्या है? सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, उसका सॉल्ट, या वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, यही क्या करते हैं? मेंटेन कर पाते हैं। और इसके साथ एक और एग्जाम्पल दिया था, वीक एसिड और वीक बेस भी बफर सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो बफर की कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं, एक एसिडिक बफर होता है और एक बेसिक बफर होता है। बेसिक को हम लोग एल्कलाइन यहाँ पे बोलेंगे। एल्कलाइन क्यों? एल्कलाइन वो सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब बेस जो वाटर सोल्यूबल होता है, उनको हम लोग एल्कलाइन बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। हाँ, वाटर सोल्यूबल बेस, ऐसे बेस जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं उनको हम लोग एल्कलाइन बोलते हैं या एल्कली बोलेंगे। ठीक, तो एसिडिक बफर्स कैसे होते हैं? एज द नेम सजेस्ट कि ये बफर क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, और इनका पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। ठीक है,
किसी भी वीक एसिड या उसके सॉल्ट से हम लोग एसिडिक बफर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे H3PO4 मैंने ले लिया, ये वीक एसिड है, प्लस इसके साथ इसी का सॉल्ट डाल दिया जैसे Na3PO4, ठीक। तो ये वीक एसिड लिया और उसी का अगर मैं सॉल्ट डाल देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, एसिडिक बफर बन जाएगा। तो एसिडिक बफर बनाना है तो वो एसिड से ही बन सकता है, बेस से वो नहीं बनेगा। और एसिडिक बफर क्या होता है, pH 7 से कम ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है, क्योंकि एसिड है तो pH क्या होगा, 7 से कम ही होगा। तो एज द नेम सजेस्ट these solutions are used to maintain acidic environment। एसिडिक बफर किस लिए यूज होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करने में होगा। इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उसका सॉल्ट को हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। और एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट हैज़ अ पीएच ऑफ, तो अगर मेरे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH प्लस CH3COONA और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो इसका पीएच आ जाता है 4.74, ठीक है। तो ये पीएच कैसे, किस बफर सोल्यूशन का कितना पीएच होता है और कैसे उसको बनाते हैं, ये सब अभी एक न्यूमेरिकल आएगा तब हम लोग जाके डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज एल्कलाइन बफर। एल्कलाइन बफर मतलब बेसिक बफर होते हैं, और ये बेसिक बफर कैसे बनेंगे, एक वीक बेस के साथ उसका सॉल्ट ऐड करने के, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ उसका ऐड कर दिया सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे, बफर बना लेंगे। इस बफर का काम क्या होगा कि ये बेसिक पीएच को मेंटेन कर पाएगा, और बेसिक में पीएच क्या होता है, 7 से अबव। तो अगर कोई भी ऐसा एंजाइम है जो बेसिक मीडियम में काम करता है तो हमें उसको क्या बनाना पड़ेगा, एल्कलाइन बफर देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर वो एल्कलाइन बफर देने के बाद फिर वो प्रॉपर्ली काम करने लगेगा। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम ले लेंगे तो उसका जो पीएच आता है वो कितना है, 9.25, ठीक है। सिंपल है। एसिड, वीक एसिड लेंगे और उसका सॉल्ट लेंगे तो एसिडिक बफर बनेगा, वीक बेस लेंगे और उसका सॉल्ट लगेंगे तो एल्कलाइन या बेसिक बफर वो बन जाएगा। अब बफरिंग का एक्शन क्या होता है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ बफरिंग एक्शन। तो बफर कैसे काम करता है, जैसे मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि जैसे ये एसिटिक एसिड है, ये गलत लिखा हुआ है, एसिटिक एसिड कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा Na प्लस प्लस, ये सोडियम एसिटेट है, सोडियम एसिटेट कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा Na प्लस प्लस में। तो तुम्हें ये याद रखना है कि सॉल्ट्स डिसोसिएट कम्प्लीटली, तो जितने भी जनरली सॉल्ट्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं। तो सॉल्ट अगर है तो उसके आगे हम लोग ये वाला एरो लगाएंगे और Na प्लस प्लस CH3CO नेगेटिव देगा, और ये है CH3COH जो H प्लस प्लस CH3CO नेगेटिव देगा। तो ये तुम्हें पता ही है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ इसे। पहले हम लोगों ने वीक एसिड लिया CH3COH, फॉर एग्जाम्पल हम लोग वीक बना रहे हैं तो ये बनेगा CH3CO नेगेटिव। तो मैं याद है कि वीक के लिए हमें इक्विलिब्रियम का साइन यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और उसी का सॉल्ट जैसे CH3CONA, ये क्या होता है, कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाता है किसमें, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये अगर डिसोसिएट हो गया, हाँ, अब ये हमारा क्या हो गया, बफर सोल्यूशन बन गया। अब ये बफर सोल्यूशन करेगा क्या, काम कैसे करेगा, ठीक है। ऑन एडिशन ऑफ एसिड, मैंने डाल दिया एसिड, डाल दिया एसिड मतलब H प्लस डाल दिया। अब H प्लस तो एसिड है, तो एसिड क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब तुम देखो कि तुम्हारे पास सोल्यूशन में क्या क्या है, तुम्हारे पास सोल्यूशन में CH3COH है, CH3CO नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, ठीक है। CH3CO नेगेटिव खत्म हो चुका है क्योंकि ये पूरा का पूरा किसमें डिसोसिएट हो गया, इन दोनों में डिसोसिएट हो गया। तो ये है और ये Na पॉजिटिव हमारे पास ये स्पीशीज है, ठीक है। एसिड क्या करेगा, बेस से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो ये है एसिड, नेगेटिव वाला ये क्या है, बेस, ये एसिड है और ये भी एसिड, ठीक है। एक चीज़ तो मैं पहले बताता था, जो भी कंपाउंड है जिसके पास पॉजिटिव साइन है वो जनरली एसिड होता है, और जो भी कंपाउंड नेगेटिव होगा वो जनरली क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो ये कॉमन सा चीज़ है। तो मैं
मैंने बताया कि वीक एसिड या वीक बेस तुम लोगे वो तो इक्विलिब्रियम में ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास सॉल्ट है ना, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट करेगा, सॉल्ट हमेशा कम्प्लीटली डिसोसिएट करता है। तो दो इक्वेशन लिखोगे, जो वीक एसिड है उसके साथ तो तुम इक्विलिब्रियम लिखोगे, और जो सॉल्ट है ना उसको तुम सिंगल एरो से लिखोगे, मतलब वो कम्प्लीटली डिसोसिएट कर चुका है। समझ में आया ये? हाँ। तो सॉल्ट जब भी लिखना है उसके साथ सिंगल एरो लिखना है, और वो कम्प्लीटली डिसोसिएट होता ही होता है। ठीक। तो एसिड है तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये CH3CO नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना लेगा? CH3COOH। ठीक है। तो एसिड क्या करता है? पीएच कैसे देखते हैं? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो हम लोगों ने सोल्यूशन के अंदर डाला था, उसने क्या कर लिया? रिएक्ट कर लिया और वो खत्म हो गया। अगर वो रिएक्ट करके खत्म हो गया तो पीएच बढ़ेगा? नहीं, पीएच कम होगा? पीएच बिल्कुल भी कम नहीं होगा। हो सकता है हल्का सा कम हो जाए, लेकिन ज़्यादा कम वो नहीं होता। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई बेस है, जैसे OH नेगेटिव डाल दिया, तो OH नेगेटिव क्या करेगा? वो पीएच को बढ़ा देगा। लेकिन OH नेगेटिव पीएच को तभी बढ़ाएगा जब OH नेगेटिव खाली पड़ा हो। अगर OH नेगेटिव किसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो वो पीएच को इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करने, OH नेगेटिव क्या है? बेस है। बेस किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो हमारे पास CH3COH एसिड है, H प्लस एसिड है, Na पॉजिटिव एसिड है। ठीक है। तो OH किसके साथ रिएक्ट करेगा? H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? वाटर बना देगा। ठीक है। OH क्या करना चाहिए था? पीएच को इंक्रीज करने चाहिए था। लेकिन OH क्या करता है? सोल्यूशन के अंदर जाते ही वो H प्लस पड़ा होता है, उसके साथ वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो OH जब H के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब वाटर तो न्यूट्रल होता है, तो उससे पीएच पे कोई इफेक्ट पड़ा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो ये क्या होता है? बफरिंग एक्शन होता है। ये मैकेनिज्म है कि जिस तरीके से बफर काम करता है। एसिड डालो तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बेस डालो तो बेस क्या करेगा? एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो जितना एसिड डाला वो खत्म हो गया, जितना बेस डाला वो खत्म हो गया, और उनका कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ा। समझ में आया ये? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा, मैं एक बार फिर से लिख के दिखाता हूँ, रुको। सो यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ मेरे पास है CH3COOH, जो कि इक्विलिब्रियम में है किसके? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है। और साथ में क्या डाला है? सॉल्ट डाला है, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, जो कि क्या देगा? CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। ठीक है। अब जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो ये तो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो ये तो सारा टूट गया। ठीक है। सॉल्ट है तो वो वाटर में डिसोसिएट हो जाएगा। नमक डालते हो तो वो क्या हो जाता है? Na प्लस Cl नेगेटिव में हो जाता है। तो इसी तरीके से सॉल्ट है ये। तो अगर तुमने कॉनिकल लिया है और कॉनिकल में तुम्हारा ये बफर डला हुआ है, ठीक है, तो बफर डला होगा तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो एसिटिक एसिड हो गया, एक क्या है? CH3COO नेगेटिव है, एक है H पॉजिटिव, ठीक है, और एक है Na पॉजिटिव। ठीक है। सोल्यूशन में तुम दोनों इक्वेशन ऐड करोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? CH3COH बचेगा। ये दोनों तो सेम ही है, तो ये CH3COO नेगेटिव ले लेते हैं, बोल देते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई। एक H प्लस बचा प्लस Na प्लस बचा। तो इसी सोल्यूशन में तुम्हारे पास ये चार चीज़ें हैं। ठीक है। तो इसको तुमने डाल रखा है। अब इसका जो पीएच है मैं मान लेता हूँ 4.74 पीएच है। ठीक है। तो इस जो बफर का पीएच है वो है 4.74। ठीक है। अब तुमने क्या डाला? HCl डाल दिया इसके अंदर। तो दो मॉलिक्यूल किसके डाल दिए?
HCl के डाल दिए। अब HCl क्या है, एसिड है, कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है H प्लस प्लस Cl नेगेटिव में, तो वो क्या करेगा, लोअर कर देगा, लोअर पीएच। ठीक है, तो अगर H प्लस मैं डालता हूँ तो पीएच हो जाना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 2.5 हो जाना चाहिए। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कितना हो जाना चाहिए, 2.5 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं 2 मोल HCl डाल देता हूँ या 2 मॉलिक्यूल HCl डाल देता हूँ वाटर के अंदर, ठीक है, तो मेरे पास H2O है और उसमें मैंने 2 मॉलिक्यूल HCl के डाल दिए, तो उसका जो पीएच था वो 7 से लेके चला जाता है 2.5 तक। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा जो सोल्यूशन है जिसका पीएच कितना है 4.74 है, उसका भी पीएच कितना हो जाना चाहिए, 2.5 तक कम हो जाना चाहिए। लेकिन 2 मॉलिक्यूल HCl डालने के बाद क्या हुआ कि पीएच तुम्हारा जो है वो आ गया 4.0। 7 तो बहुत ज़्यादा, 4.5 ले लेते हैं। ठीक है, उसका पीएच कितना हो गया 4.5। कितना होना चाहिए था, 2.5 तक कम हो जाना चाहिए था, लेकिन कितना हुआ 4.5 तक हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि H प्लस जो तुमने सोल्यूशन के अंदर डाला, तुमने सोल्यूशन के अंदर यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, H प्लस ऐड कर दिया। H प्लस ऐड कर दिया तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ गई, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो पीएच क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। लेकिन ये जो H प्लस तुमने डाला उसने क्या किया कि बेस से रिएक्ट कर लिया। अब ये तो है एसिड, ये है बेस, ये है एसिड, और ये भी क्या है एसिड। ऐसा यानी क्या है, एसिड है जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास H प्लस था उसने क्या किया, CH3CO नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर लिया। रिएक्ट करने के बाद बना लिया CH3COOH। तो H प्लस तो क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, वीक एसिड में कन्वर्ट हो गया। वीक एसिड में भी जिसका पीएच कितना होता है 4 ही होता है। तो पीएच कितना था, 4.74 था, तो उससे वो जो पीएच है इसका भी कितना है, 4 के आसपास है, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, H प्लस होता तो वो सीधा उसको पीएच क्या कर लेता, 2 पे लेके चला जाता, लेकिन H प्लस क्या क्या है, H प्लस ने रिएक्ट कर लिया तो H प्लस तो बचे ही नहीं। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पहले जितनी थी उतनी ही रही। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि H प्लस वहां से क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्लियर हुआ ये। तो सिमिलर इज द केस कि अगर मैं बेस डालूंगा, OH नेगेटिव डालूंगा, तो मेरे पास सोल्यूशन में क्या है, वही H प्लस है, CH3COOH है, CH3COO नेगेटिव है और Na पॉजिटिव है। तो ये एसिड है, ये एसिड है और ये एसिड है, तो 3 एसिड है, तीनों में से कोई सा भी रिएक्ट करेगा। लेकिन हमने बेस कौन सा डाला है, स्ट्रॉन्ग डाला है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, वीक एसिड उसके बाद में रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली उसके नाम से ही है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे H प्लस ही है, ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, वाटर बना देते हैं। सो OH सोल्यूशन का पीएच कितना था 4.74। OH डालने पे उसका पीएच चला जाना चाहिए था 5 या 6 मान लेते हैं। ठीक है, 6.0। लेकिन OH जब हम लोगों ने सोल्यूशन के अंदर डाला, वो OH ने क्या कर लिया, H प्लस के साथ रिएक्ट कर लिया। H प्लस के साथ रिएक्ट करने की वजह से OH क्या हो गया, जितना अंदर डाला था वो सारा का सारा कंज्यूम हो गया, उसने तो वाटर बना लिया, और वाटर का पीएच कितना होता है 7 होता है, वो तो न्यूट्रल होता है, तो उससे पीएच को कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा। पीएच कितना था 4.74, फर्क पड़ा उससे थोड़ा सा, वो डिसोसिएट हो गया 4 पॉइंट, मैं मान लेता हूँ 9 के आसपास चला गया। ठीक है, तो पीएच चेंज तो हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बेस था वो H प्लस के साथ रिएक्ट करके उसने वाटर बना लिया, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस यहाँ पे पीएच का नहीं आया। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें मैकेनिज्म दे रखा है, ये इसी को तुम्हें प्रॉपरली इसी तरीके से लिख के आना है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पीएच। ठीक है, तो पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन का पीएच कैसे निकाला जाता है, तो बफर सोल्यूशन का पीएच निकाला जाता है हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन से। सो ये जो हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन है, ये डायरेक्टली तुमसे पूछी जा सकती है कि एक्सप्लेन हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन। तो हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी जो कि दी गई थी टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ अ बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन है तो उसमें उसका पीएच कैसे निकाला जाएगा, तो बफर सोल्यूशन में तुमने क्या लिया, एक वीक एसिड लिया और साथ में उसका सॉल्ट डाल दिया। तो एक वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट जब साथ में मिल जाते हैं तब जो सोल्यूशन बनता है उसका क्या पीएच होता है, वो हम लोग हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन से निकाल सकते हैं। 1 मिनट रुकना जरा।
सो ये इक्वेशन क्या बोलती है, तो वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने एसिड कोई बनाया है, तो जो हमें के ए होता है, ठीक है, के ए डिसोसिएशन। हेलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, एनीवेज, सो जो के ए है, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एसिड एच ए, और वाटर को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से के ए क्या आएगा, ये इक्वेशन आएगी। मैंने इक्वेशन क्या ली है, एच ए प्लस वाटर गिव्स एच प्लस प्लस ए नेगेटिव। ठीक है, एच प्लस नहीं आएगा, ये एच थ्री पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, प्लस ए नेगेटिव यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, नेगेटिव लॉग अगर हम लोग लेंगे, तो log के ए इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस माइनस लॉग ऑफ ए नेगेटिव डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, ये कैसे लिया कि इसको मैंने अलग कर लिया, ए नेगेटिव और एच, इसको अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया। मैं पहले प्रॉपर्ली लिख के दिखा देता हूँ। पहले मैं लॉग लेता हूँ, लॉग के ए इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, पूरा आ जाएगा एच प्लस ए नेगेटिव डिवाइडेड बाय एच ए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, लॉग के ए इज इक्वल्स टू, लॉग हमें पता है, लॉग ए इंटू बी को हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, तो मैंने एच प्लस को अलग कर दिया, लॉग एच प्लस प्लस लॉग ए माइनस डिवाइडेड बाय एच ए। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, नेगेटिव ले लिया दोनों साइड पे। तो नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि मुझे पी के ए और पी एच में कन्वर्ट करना। तो नेगेटिव यहाँ पे लिया, नेगेटिव यहाँ पे लिया, और ये भी पॉजिटिव की जगह पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस लॉग ऑफ के क्या हो जाएगा, पी के ए हो जाएगा। माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन क्या होगा, पी एच हो जाएगा। माइनस लॉग ऑफ ए नेगेटिव क्या है, ए नेगेटिव ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसमें हम लोग जनरली लिख देते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो एच ए क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है एसिड की, और ए नेगेटिव क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट की। तो डायरेक्टली सॉल्ट और एसिड का लिख दो, और ये हमें क्या आ जाता है, सोल्यूशन, ये इक्वेशन मिल जाती है, पी के ए इज इक्वल्स टू पी एच माइनस लॉग ऑफ ए। ठीक है, अब इसको तुम क्या कर सकते हो, थोड़ा रीअरेंज भी कर सकते हो। रीअरेंज इस तरीके से कि आसान हो जाए, तो तुम लिख सकते हो पी एच इज इक्वल्स टू, पी एच को इधर कर दिया, तो ये हो जाएगा पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, कैसे, पी एच का तुम इधर लेके आया, माइनस आया, पी के को इधर लेके माइनस आया, तो माइनस माइनस सब जगह से कट गया, विल गेट पी एच इज इक्वल्स टू पी के प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन का पीएच निकाल सकते हैं कि कितना होगा। या फिर हमें, अगर मैंने तुम्हें बोला कि पीएच है 4.74, तो कितना तुम एसिड डालोगे और कितना तुम सॉल्ट डालोगे कि तुम्हारा ये जो बफर है वो इस पीएच का बन जाए, तो तुम्हें ये वाली इक्वेशन यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंडरसन्स हेसलबैच इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बेस बफर, बेस बफर के लिए भी हम लोगों को यही फॉर्मूला यूज होता है। क्या होता है, इसमें हम लोग पी ओ एच लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं इधर फिर से सॉल्व कराता हूँ, के बी इज इक्वल्स टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, अमोनियम आयन प्लस ओ एच नेगेटिव। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अमोनियम आयन इंटू नेगेटिव डिवाइडेड बाय NH4OH। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे, तो लॉग के बी इज इक्वल्स टू लॉग NH4 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय NH4OH प्लस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है,
यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला होता है वो POH का होता है, PH का नहीं होता। तो अब माइनस अगर मैं लगाऊंगा तो माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये बन जाएगा PKB इज इक्वल्स टू POH माइनस लॉग ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस NH4OH। ठीक है, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉल्ट अपॉन बेस भी लिख सकते हैं। सॉल्ट डिवाइडेड बाय यहाँ पे बेस लिख दिया। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करेंगे तो POH इज इक्वल्स टू PKB। मैं इधर माइनस लेके जाता हूँ, ये इधर के माइनस आ गए, ये इधर के माइनस आ गए, ये इधर के माइनस पहले से था। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। बहुत ही सिंपल है ये। सो इस तरीके से PH एंड POH हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिक बफर है तो उसके लिए POH निकालना इतना आसान हो जाता है। ठीक है, और pH कैसे यूज़ होगा, pH हम लोग यही यूज़ करते हैं, सेम ही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं बेसिक के लिए। pH ऑफ अ बेसिक बफर इज इक्वल टू pKa माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, बस क्या डिफरेंस है कि वहाँ पे pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ये किसका फॉर्मूला था, ये एसिडिक बफर का है। ठीक है, लेकिन बेसिक बफर के लिए फॉर्मूला काफ़ी हद तक सेम रहता है, बस यहाँ पे माइनस आ जाता है। ये आ जाएगा। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि छोड़ दो इसे, PAOH निकाल देना, यहाँ से POH निकाल देना, और PH क्या होता है 14 माइनस POH। ठीक है, वो करके तुम इजीली उसका PH भी निकाल सकते हो, सिंपल है। तो आई वुड सजेस्ट कि POH निकालना, PH निकालने की ज़रूरत नहीं है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? ओके, नेक्स्ट हमारी आती है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि बफर की एक विंडो होती है जिसके अंदर वो काम करता है, उससे ज़्यादा एसिड डालेंगे तो वो बफर ख़राब हो जाता है। तो वही वही उसकी डिपेंड करती है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, कि मैं कितना एसिड उसके अंदर डाल सकता हूँ कि पीएच ज़्यादा चेंज ना हो, या कितना बेस मैं उसके अंदर डाल सकता हूँ कि पीएच उसका ज़्यादा चेंज ना हो। ठीक है, तो बफर कैपेसिटी को डिफाइन किया जाता है, इट इज़ द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ एसिड्स। ठीक है, कितने नंबर ऑफ मिलीमोल्स डालने, मोल्स नहीं डालने, मिलीमोल्स मतलब मिली होता है 10⁻³ मोल। कितने मिली मोल एसिड या बेस के मैं ऐड करूँगा किसमें, 1 लीटर बफर सोल्यूशन में, सो दैट उसका जो पीएच है वो 1 यूनिट से चेंज हो जाए। तो बेसिकली हमें क्या करना है, बफर का पीएच चेंज करना है 1 यूनिट से। ठीक, अगर बफर है 4.74 का, तो कितना मैं उसके अंदर बेस डालूं कि उसका जो पीएच है वो 5.74 हो जाए। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने कितना बेस डाला, बेस में हम क्या जानेंगे उसके कितने मोल्स मैंने बेस के डाले। तो कितने मोल्स मुझे बेस के उसके अंदर डालने हैं सो दैट उसका जो पीएच है वो 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाए। ये कितना एसिड उसके अंदर मैं डालूं कि उसका पीएच 1 यूनिट से डिक्रीज हो जाए, वो होती है उसकी बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी को हम लोग क्या डाल देते हैं, बफर कैपेसिटी इज इक्वल्स टू मिलीमोल्स ऑफ एसिड और बेस डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच, कितना पीएच चेंज आया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 1 मोल डाला है तो कितना पीएच चेंज आया है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली मुझे बफर कैपेसिटी पता चल जाएगी कि उसकी इतनी कैपेसिटी है, वो सिर्फ इस रेंज से इस रेंज में काम कर सकता है। इतना तुम डालोगे तो काम करेगा, इतने से ज़्यादा डालोगे तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब बफर सोल्यूशन के यूजेस क्या है ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, हमारी बॉडी में ज़रूर बहुत यूज़ होता है, सारे एनिमल्स और प्लांट्स में पीएच का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और सब जगह बफर सोल्यूशन का यूज़ किया जाता है। तभी हमारे बॉडी के एंजाइम्स या प्लांट्स या एनिमल की बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो काम कर सकते हैं। अगर पीएच मेंटेन नहीं हुआ तो वो एंजाइम्स काम करना बंद कर सकते हैं और हमें कोई बीमारी हो सकती है। या तो एंजाइम्स टोटली, या एंजाइम्स या प्रोटीन पूरे ही ख़राब हो जाएंगे, या फिर हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये सब तुम देख लेना, मैं पीडीएफ तो है ही अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे
हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट के कितने मोल्स एंड एसिटिक एसिड के कितने मोल्स मुझे डालने चाहिए, must be used to prepare 1 liter of 0.100 मोल पर लीटर बफर with pH 5। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या दिया है, pH दिया है 5.00, वॉल्यूम दी है कितनी 1 लीटर, और कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.100 मोल पर लीटर। ठीक है, मोलर दे रखी है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसकी है, वो कॉन्सेंट्रेशन है सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड सोल्यूशन, दोनों के ही सोल्यूशन को मिक्स कर देंगे तब हमारी आएगी। तो फॉर्मूला क्या लेंगे, एक तो एसिटिक एसिड है तो एसिड वाला हम लोग हैसल बैच यूज़ करेंगे। तो पी एच इज इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, कितना एसिटिक एसिड और ये सोडियम एसिटेट क्या है, सॉल्ट है, एसिटिक एसिड क्या है, एसिड है। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रखी और मुझे यही निकालना है कि कितना मैं सॉल्ट लूँगा और कितना मैं एसिड लूँगा, तब जाके जो सोल्यूशन है उसका पीएच कितना बन जाएगा 5.00। तो पीएच कितना है 5.00 इज इक्वल्स टू पी के ए। अब क्या निकालना है, पी के ए मुझे देखना पड़ेगा, तो पी के अवेलेबल होता है 4.74 होगा, बट एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। सो एसिटिक एसिड का पीके 4.75 या 4.74 आता है। मैं 4.74 लेता हूँ क्योंकि ऊपर हम लोगों ने 4.74 ही लिया था, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। ठीक है, तो लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड कितना हो गया, 5 माइनस 4.74, माइनस करते हैं देखते हैं कितना आता है, 0.26 आएगा। तो ये कितने आ गए 0.26। अब सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड की कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग देखेंगे तो कितना आएगा, लॉग क्या आ जाएगा 10⁻⁻⁴ ठीक है, इसकी भी वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। तो ये जो वैल्यू आ रही है 1.8197। ठीक है, तो टोटल जो कॉन्सेंट्रेशन आ गई सॉल्ट और एसिड की ये आ गई। तो मतलब मुझे सॉल्ट कितना डालना है, सॉल्ट मुझे डालना है 1.82 टाइम्स ज़्यादा डालना है एज कम्पेयर टू एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये पता चल गया एक रिलेशन कि सॉल्ट मैं इतना डालूंगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें सोल्यूशन ही दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो 1.82 आ गया हमारे यहाँ पे। ठीक है, इतना हम लोग निकाल चुके हैं कि सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 1.82 टाइम्स क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू HA। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि हमें टोटल मोल दे रखा है A नेगेटिव प्लस HA, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.100 मोल पर लीटर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और A की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1.82 इंटू टाइम्स है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1.82 HA प्लस HA इज इक्वल्स टू 0.100 मोल पर लीटर। तो HA कितना हो जाएगा 2.82 इंटू 0.100 मोल पर लीटर। तो HA की जो वैल्यू आएगी वो आ गई 0.0355 मोल पर लीटर। HA की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, मतलब एसिड में इतना डालूंगा तो सॉल्ट कितना डालूंगा उसको बस मल्टीप्लाई कर देना। तो ये था कि सॉल्ट क्या है 1.82 से मल्टीप्लाई करता है, तो 1.82 इंटू 0.0355 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन है उसमें से माइनस कर दो, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं। तो एक या तो ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हो या फिर ये इक्वेशन कर सकते हो, दोनों से करोगे तो तुम्हारा सेम ही आंसर आएगा। ए नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन 0.0645 मोल पर लीटर चाहिए होगी तुम्हें करने के लिए। ठीक है, तो इतना तुम सॉल्ट डालोगे और इतना तुम एसिड डालोगे
तो तुम्हारा जो सोल्यूशन बनेगा उसका पीएच कितना हो जाएगा, उसका पीएच हो जाएगा कितना बताया था, 5। ठीक है, ये न्यूमेरिकल समझ में आया सबको? बताओ। यस सर, आ गया। आ गया? कुछ प्रॉब्लम है? एक काम करना, इसको जस्ट खुद सॉल्व करके देखना। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो बफर का है, ये ऐसे नहीं आएगा, इसको तुम घर पे। सर सर एक बार बैक कीजिए क्वेश्चन। हाँ ये देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखना। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है कि तुम्हें सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, वो तो तुम निकाल ही लोगे। फिर तुम्हें पता चल गया सॉल्ट कितना एसिड से ज़्यादा होना चाहिए। फिर लास्ट में तुम्हें एक कंडीशन दे रखी है कि जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन है वो इतनी है, एसिड प्लस सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 0.100 मोल पर लीटर। ठीक है, तो सॉल्ट तुम्हें पता है, तो सॉल्ट कितना है, 1.82 टाइम्स एसिड के है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो एसिड प्लस 1.82 टाइम एसिड लिख सकते हो। ठीक, तो 1 प्लस 1.82 कितना हो गया, 2.82 एसिड हो गया, 0.100। तो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 0.100 डिवाइडेड बाई 2.82। इस तरीके से तुम्हें एसिड की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी। फिर एसिड पता चल गया तो तुम उससे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये वाली है और एक इक्वेशन ये वाली है। इन दोनों इक्वेशन से जैसे मैथ्स में सॉल्व करते हैं वैसे ही तुम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो इस पार्ट को थोड़ा अच्छे से ध्यान से क्लियर करना, इस इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करना। ज़्यादा कुछ क्वेश्चन इसमें आते नहीं है, यही आता है कि कितना इतने पीएच का तुम्हें बफर बनाना है, बताओ कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये तुम कर सकते हो। और इसके बाद सर हाँ हाँ ये स्लाइड, ये जो साइड में एसिड सॉल्ट, हाँ हाँ एसिड 1.1, एसिड 1 प्लस 1 8 टू एसिड, हाँ। एसिड का क्या है? देखो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम तुम्हें मोल्स दे रखे, 0.100 होना चाहिए किसका, एसिड प्लस सॉल्ट का होना चाहिए। ठीक है, तो ये लिखा है एसिड प्लस सॉल्ट, इसके टोटल मोल्स इतने होने चाहिए, टोटल कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। अभी यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था कि सॉल्ट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.82 टाइम्स है किसके, एसिड के। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। तो ये एसिड था प्लस 1.82 एसिड हो गया। सॉल्ट कहाँ से लाया, मैं यहाँ से लेके आया सॉल्ट को। ठीक है, आइए समझ में। ठीक है, तो 1.82 में 1 प्लस करोगे तो 2.82 हो जाएगा और उससे हमें एसिड निकल जाएगा। एसिड निकलने के बाद फिर उस एसिड को यहाँ पुट कर दो, सॉल्ट निकल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करना, एक बार दो बार सॉल्व करना, आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, इसके बाद मैं तुम्हें दो तीन क्वेश्चंस तुम्हें दे दूंगा जो कि तुम कर लेना और फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो बचा है वो लास्ट टॉपिक बचा है, हटा दूं इसको या कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेसिस है। ठीक है, ये जो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेसिस है ये मैंने ना पूरा का पूरा वो अपने चैनल की वीडियो पे डाल रखा है।
तो आएगा नहीं। ढूंढना ही पड़ेगा। पता नहीं इंटरनेट इतना धीरे क्यों चल रहा है। ठीक है। ये रही वीडियो। ठीक है, इसको तुम देख लेना। ठीक है, इसमें पूरा टॉपिक मैंने कवर करा रखा है। दो दो तीन तीन बार फिर बार बार पढ़ाने का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा। इसको एक बार पढ़ लेना, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया देन मुझे तो मुझे बता देना। ठीक है, एच एस ए बी प्रिंसिपल है। ठीक है, इसमें तुम्हें वीडियो में सारा नहीं देखना है, और इस वीडियो की पीडीएफ मैं तुम्हें डाल दूंगा। लुईस एसिड बेसिस है, इतना ही तुम्हें देखना है, और उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन करनी है। मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डाल दिया है कि क्या क्या उसकी एप्लीकेशन है, उतनी एप्लीकेशन तुम्हें करनी नहीं है। तो एक आधा एप्लीकेशन देख लेना, ज़्यादा एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसका लिंक मैं गूगल क्लासरूम में ही डाल देता हूँ, वहाँ से ये वीडियो तुम देख लेना और इसको पढ़ लेना। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर करूँगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या होगा मुझे। ठीक है, तो आज हम लोग ये टॉपिक यहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं। सर एसी पे तो खत्म हो गया ना? हाँ, एसिड बेस हम लोगों ने ख़त्म कर दिया आज। ठीक है, बस ये एच एस ए बी प्रिंसिपल लास्ट बचा था। इसको तुम ये वीडियो देख लेना। इसका जो पीडीएफ है वो मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा, अदरवाइज पीडीएफ भी यहाँ पे इसमें आई थिंक मैंने डाल ही रखा होगा। हाँ, और कुछ पूछ तुम। कल से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है मैं देखता हूँ, अभी सिलेबस चेक करूँगा, उसके हिसाब से बताऊँगा। फिजिकली स्टार्ट करेंगे हम लोग। आई डोंट नो, सम कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तुम इसको देख लेना, बाकी फिर देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जल्दी ख़त्म हो गई है, इसको खत हो ही गई है। सिलेबस देख लेता हूँ, रुको अब तुम्हें बता ही देता हूँ कल क्या करेंगे। सर थर्मोडायनामिक्स करा। थर्मोडायनेमिक्स करना है। थर्मोडायनेमिक्स से पहले भी इसमें क्या क्या है हमारे पास? गैसेस स्टेट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एसिड बेसिस हम लोगों ने कर लिया। थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम हम कर चुके हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम कर लिया हम लोगों ने। नहीं किया ना, केमिकल इक्विलिब्रियम छोटा सा है, केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में कराऊंगा, वो मैं लास्ट में कराऊंगा तुम्हें। ठीक है, और अगर तुम देखोगे ना थर्मोडायनेमिक्स मैंने ना दूसरे वाले ग्रुप में करा रखा है।
ये वाला ग्रुप भी तुमने ज्वाइन कर रखा है ना? हाँ हाँ, उसमें तुम इसमें क्लास वर्क में देखो कि ये सारे टॉपिक्स मैंने करा रखे हैं कुछ कुछ। जैसे क्रिस्टलोग्राफी वहाँ पे हो रखा है, ठीक है, तो क्रिस्टलोग्राफी तुम जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। थर्मोडायनामिक्स हो रखा है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ भी हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वीडियोस हैं या पीडीएफ्स हैं, इनको भी तुम देख लोगे तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक मैंने ऑलरेडी करा रखे ना, इसको मैं और फिर से नहीं करा रहा क्योंकि टाइम वेस्ट ही होगा। सो इट्स बेटर कि जो टॉपिक्स मैंने वहाँ पे नहीं कराए हैं उनको करा दो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो केमिकल इक्विलिब्रियम और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे, वो हम लोग छोटे मोटे चैप्टर्स होंगे वो पहले कर लेंगे, फिर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और थर्मोडायनामिक्स लास्ट में करेंगे, क्योंकि वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इन केस अगर सिलेबस पूरा टाइम पे नहीं होता है, मतलब पूरा हो जाता है टाइम पे, तो मैं करा दूंगा। अगर नहीं होता है तो एटलीस्ट तुम यहाँ से, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि यहाँ से तुम देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, कल कल मिलते हैं फिर।